तो चलो अपने परफेक्ट फोकस जोन और फ्लो स्टेट को पहचानते हैं। आप सभी ने अपनी लाइफ में जरूर ऑब्जर्व किया होगा कि कभी कभी एक म्यूजिशियन अपने इंस्ट्रूमेंट को बजाते बजाते अपनी ही धुन में खो जाता है, या फिर एक क्रिकेटर तो चौके छक्के मारने लगता है, हैट्रिक, सेंचुरी और कभी कभी डबल सेंचुरी बना देता है और हम कहते हैं आज तो वो फॉर्म में है या फिर अपनी फ्लो में है। तो आज हम भी इस वीडियो में अपनी फ्लो स्टेट को पहचानेंगे जिससे हम उसे रिपीटेबल बना सके, और इसके लिए हम यहाँ आज 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, फ्लो स्टेट के क्या फायदे होते हैं, और फ्लो बेस्टसेलर बुक के थ्रू हम ये जानेंगे कि हम उसे कैसे अचीव कर सकते हैं। सेकंड, हम एक स्टोरी के थ्रू समझेंगे कि कैसे फ्लो स्टेट का पैशन के साथ क्या रिलेशन है। एंड थर्ड, हम एक 5 क्वेश्चन की एक्सरसाइज करेंगे जिससे हम भी अपनी फ्लो स्टेट को पहचान सके और उसे रिपीटेबल बना सके। वेलकम दोस्तों इन योर पर्सन से पर्सनैलिटी चैनल, जो कि 3 स्टेप्स फॉर्मूला के ऊपर वीडियोस बनाता है। फर्स्ट, क्लैरिटी इन थॉट्स, मतलब अपने पैशन को पहचानना और लाइफ के पैटर्न्स को समझना। सेकंड, प्योरिटी इन हार्ट, टर्न नेगेटिविटी इनटू पॉजिटिविटी। एंड थर्ड, sincerity of purpose. Consistency is the key of success. And by following these 3 steps, a person transforms into a strong, positive personality. Flow state क्या है, इसके क्या फायदे होते हैं और इसे कैसे अचीव किया जा सकता है। तो एक बार आइंस्टीन ने अपने फ्रेंड को लंच पर इनवाइट किया, और जब उनका फ्रेंड घर आया तब आइंस्टीन एक एक्सपेरिमेंट में बिजी थे और उसके फ्रेंड ने उनका 6 घंटों तक इंतजार किया और उसने अपना लंच भी कर लिया था। और जब आइंस्टीन अपने एक्सपेरिमेंट से बाहर आए तो उन्होंने देखा उनका फ्रेंड बैठा है, और वहां रखे बर्तनों को देखकर आइंस्टीन ने कहा, यदि ये बर्तन यहाँ नहीं रखे होते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैंने लंच कर लिया है। मतलब आइंस्टीन अपने उस एक्सपेरिमेंट में इतने खो गए थे कि उनको ये भी नहीं पता चला कि उनके आसपास क्या चल रहा है और उन्होंने अपना लंच किया है या नहीं। और इस फ्लो स्टेट को ऑथर अपनी बुक फ्लो में कहते हैं द स्टेट ऑफ यूफोरिया, मतलब परफेक्ट फोकस जोन। इस स्टेट में इंसान इतना फोकस हो जाता है अपने काम को करते हुए कि उसे खुद के बारे में और अपने आसपास क्या चल रहा है इसका पता ही नहीं चलता। और यदि आपने भी अपनी फ्लो स्टेट को एक्सपीरियंस किया होगा तो आपको ये पता होगा कि ये वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग होती है, जिसमें इंसान सबसे ज्यादा खुश और सेटिस्फाई फील करता है, और यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। बहुत सारे ऑथर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, प्रोफेशनल्स अपने काम को करते हुए अपनी फ्लो स्टेट में चले जाते हैं। जैसे एक बार एक डॉक्टर एक ऑपरेशन कर रहा था और उसके पास खड़ी हुई नर्स से गलती से इंस्ट्रूमेंट से भरा हुआ बॉक्स नीचे गिर गया, लेकिन डॉक्टर अपने ऑपरेशन में इतने फोकस थे कि उनको इसके बारे में पता ही नहीं चला। तो ऑथर हमें यहाँ बताते हैं कि कैसे कोई भी अपनी फ्लो स्टेट में जा सकता है, जिससे उसका ब्रेन किसी भी काम को करते हुए इतना फोकस हो जाए कि उसके लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स, टेंशन और आसपास कुछ भी चल रहा हो उसे इस बात से फर्क ही ना पड़े, बस उसका दिमाग उसके काम के बारे में ही सोचता रहे। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने परफेक्ट फोकस जोन को समझना होगा। जैसे एक ऑब्जेक्ट की अच्छी, क्लियर, हाई क्वालिटी फोटो लेने के लिए हमें एक कैमरे का फोकस सही डिस्टेंस पे रखना होता है, जिससे हम एक अच्छी क्वालिटी की फोटो ले सके। सेम उसी तरीके से किसी भी काम को अच्छे से हाई क्वालिटी में करने के लिए हमारे ब्रेन का फोकस सही होना चाहिए, ना ज़्यादा दूर ना ज़्यादा पास। इस ग्राफ की हेल्प से समझते हैं कि कैसे हम भी अपनी स्टेट ऑफ यूफोरिया में जा सकते हैं। तो सबसे पहले किसी भी काम को करते हुए हमें ये चेक करना है कि वो काम बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं है। मतलब यदि हमारे कैमरे का फोकस ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा दूर होगा तो हमें क्लैरिटी नहीं आएगी, और इसके अपोजिट यदि कोई काम बहुत ज़्यादा सिंपल है और उसमें किसी भी तरह का चैलेंज फील नहीं हो रहा तो हम उस काम से बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे। मतलब कैमरे का फोकस ऑब्जेक्ट के बहुत ज़्यादा पास है। तो बेस्ट तरीका, बेस्ट टाइम किसी भी काम को करते हुए स्टेट ऑफ यूफोरिया में जाने का तभी होगा
जब हमारे कैमरे का फोकस ना तो बहुत ज़्यादा दूर और ना ही बहुत ज़्यादा पास हो। मतलब हमारा काम थोड़ा बहुत चैलेंजिंग होना चाहिए, जिसमें एफर्ट्स लगाने पर हम उस काम में क्या तो आगे बढ़ते जा रहे हैं या फिर हमारी स्किल्स इम्प्रूव होती जा रही है। तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि हम अपनी स्टेट ऑफ यूफोरिया या फ्लो स्टेट में चले जाएं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो हम एक ऐसा वीडियो गेम खेल रहे हैं जो बहुत ज़्यादा सिंपल है, जिसमें किसी भी तरह का एफर्ट्स और चैलेंज फील ही नहीं हो रहा है, तो हम उसमें बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे। और उसके अपोजिट हम एक ऐसा वीडियो गेम खेल रहे हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड है, जिसमें लाख कोशिश करने के बाद भी हम उसका एक भी लेवल क्रॉस नहीं कर पाए हैं, तो हम फ्रस्ट्रेट होकर उस गेम को छोड़ देंगे। और उसके बजाय यदि हम एक ऐसा गेम खेल रहे हैं जिसमें एफर्ट्स लगाने पर हम लेवल क्रॉस करते जा रहे हैं, हमारी स्किल्स इंप्रूव होती जा रही है, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि हम उस गेम को खेलते हुए अपनी स्टेट ऑफ यूफोरिया या फिर फ्लो स्टेट में चले जाएं। और ये सेम चीज़ हम हमारी पढ़ाई और दूसरे कामों में भी होती है। अब जानते हैं फ्लो स्टेट का पैशन के साथ क्या रिलेशन है। इसे हम है जो कॉन्सेप्ट के थ्रू समझते हैं, जिसे हमने मैनेजिंग वनसेल्फ बुक से लिया है। और ये एक छोटी सी अच्छी बुक है और ऑथर इसे हैजोक स्टोरी के थ्रू समझाते हैं। हैजोक एक चूहे जैसा होता है जिसकी पूरी बॉडी पर कांटे होते हैं, और जब भी इसे खतरा महसूस होता है तो ये अपनी बॉडी के सारे कांटों को बाहर निकाल लेता है और खुद उसमें छुप जाता है। तो एक बार बहुत समझदार फोक्स होता है जो इस हैजोक का शिकार करना चाहता है, और उसके लिए वो अलग अलग तरह के प्लान्स बनाता है जिससे वो इसे मार सके। लेकिन बहुत कोशिश और मेहनत करने के बाद भी वो इसे मार नहीं पाता, क्योंकि जब भी वो फोक्स इस हैजोक पर अटैक करता, वो हैजोक बस अपनी बॉडी के सारे कांटों को बाहर निकाल लेता और उसमें छिप जाता। और लोमड़ी चाहे कितनी भी चालाकी दिखाए, कितने भी प्लान बनाए और किसी भी तरीके से अटैक क्यों ना करे, हैजोक की वो एक सिंपल सी चीज के सामने हार जाता और कुछ नहीं कर पाता। और सेम चीज ऑथर भी हमें अपनी लाइफ में करने को कहते हैं कि हमें भी अपनी वो सिंपल सी चीज को पहचानना है जिसे करते हुए हम अपनी फ्लो स्टेट में चले जाते हैं। मतलब जिसे करते हुए हमें खुद के बारे में और अपने आसपास क्या चल रहा है इसका पता ही नहीं चलता, और हमें फ्लो स्टेट में काम करने से बहुत ही खुशी और सेटिस्फेक्शन फील होता है। इसलिए इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो काम ही हमारा पैशन हो। तो अपने पैशन को पहचानने के लिए अपनी फ्लो स्टेट को पहचानना बहुत ही जरूरी है। और इसके लिए हम 5 क्वेश्चंस की एक एक्सरसाइज करेंगे जिससे हम भी अपने फ्लो स्टेट को पहचान सके। फर्स्ट क्वेश्चन, ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए लोग हमसे एडवाइस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कार्स के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है, और जब भी आपके किसी फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स को कार परचेज करनी होती है, वो आपसे एडवाइस लेते हैं कि मेरे लिए इस बजट में कौन सी बेस्ट कार होगी। तो हमें वो सारे काम लिखने हैं जिसके लिए लोग हमसे एडवाइस लेते हैं। सेकंड, ऐसा कौन सा काम और टॉपिक है जिसके बारे में आप घंटों बात कर सकते हैं बिना रुके और थके। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस। कुछ लोगों को बिजनेस बहुत पसंद होता है और वो इसके बारे में घंटों घंटों बात कर सकते हैं। कुछ लोगों को सेम कुकिंग पसंद है, कुछ को बुक्स पसंद है, तो हमें वो सारे टॉपिक्स नोट डाउन करने हैं। थर्ड, एटलीस्ट आपको 3 लोगों के नाम लिखने हैं जिनसे आप इंस्पायर होते हैं या फिर जो सपने आप देखते हैं वैसी लाइफ वो जी रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्रिकेटर बनना है और आप विराट कोहली से इंस्पायर होते हैं और वैसी लाइफ विराट कोहली जी रहे हैं। फोर्थ, सेम एटलीस्ट आपको 3 यूट्यूब चैनल्स के नाम लिखने हैं जिन्हें आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब तो आपने बहुत सारे चैनल्स को किया होगा, लेकिन कुछ ही ऐसे चैनल्स होते हैं जिन्हें हम बहुत ज़्यादा वॉच करते हैं, तो उन सारे चैनल्स के नाम आपको नोट डाउन करने हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, इमेजिन करो आप एक बुक स्टोर में हैं और आपको 3 बुक्स फ्री में परचेज करने का ऑफर मिले, तो आप अपने लिए किस टाइप और किस टॉपिक पर बुक परचेज करना पसंद करोगे। तो वो सारे नाम आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। और इन 5 क्वेश्चंस की एक्सरसाइज करके आप भी अपने फ्लो स्टेट और पैशन को पहचान सकते हैं।
तो वीडियो को समराइज करने से पहले यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। तो दोस्तों, यदि आपको अपना पैशन मिल गया है और आपको ये वेरीफाई करना है कि ये आपका पैशन है या नहीं, तो कमेंट करें पार्ट 3। और यदि आपने अभी तक हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। हमने यहाँ इस वीडियो के सारे टॉपिक्स और क्वेश्चंस को समराइज किया है और आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।